हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया पोस्ट में आए हुए दोस्तों नोटिफिकेशन। आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुने और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं indiapost.government.in। उसमें हम नीचे की तरफ को चलते हैं, जो न्यूज़ एंड अपडेट का सेक्शन है उसमें सेकेंड नंबर का नोटिस है रिवीजन। ठीक है दोस्तों, उस पर क्लिक करके उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों ये आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन हो जाता है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से नोटिफिकेशन है, जो ड्राफ्ट बना हुआ है। सब्जेक्ट इसका है रिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, यानी रिवीजन होने वाला डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट में पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी एमटीएस के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम उसके बारे में भी आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें नीचे की तरफ को हम चलते हैं। दोस्तों ये चौथे नंबर पे जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ड्राफ्ट शैल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट बाय 15 नवंबर टू 14 दिसंबर। ये किसने भेजा है? असिस्टेंट डायरेक्टर ने भेजा है वेब डेवलपर को, वेबसाइट डिपार्टमेंट को भेजा है। ठीक है दोस्तों, दिलीप सिंह सेंगर का इसमें आपका साइन भी लगा हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर का। तो ये एक प्रॉपर नोटिस है और ये कॉपी किया गया है डायरेक्टर को भी। ठीक है दोस्तों, तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर ने कॉपी किया है डायरेक्टर को भी और किसे भेजा है? वेब डेवलपर को। तो आपको 14 दिसंबर तक इसका प्रॉपर नोटिस मिल जाएगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें नीचे की तरफ को चलते हैं। ड्राफ्ट में क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि ये आपको अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पोस्टमैन का वैकेंसी है। नेम ऑफ द पोस्ट पोस्टमैन। दोस्तों मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। 59,000 टोटल वैकेंसीज कितनी है? 59,099 या 59,000 वैकेंसीज पोस्टमैन के लिए आने वाली हैं। ये वर्कलोड पे डिपेंड करता है, ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है दोस्तों जी, और ये क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जनरल, सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड। और जो पे स्केल रहने वाला है वो 21,000 से स्टार्ट होकर 69,000 तक रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी वाली वैकेंसी है आपके लिए। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, इसका 18 to 27 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा SC ST के लिए, OBC के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। OBC के लिए वही 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि मैक्सिमम एज कितना हो जाएगा? 27 की बजाय 30 ईयर्स हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो 12 पास आपका होना चाहिए। आपका किसी भी साइड से हो, आर्ट साइड से, साइंस साइड से, कॉमर्स साइड से, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, तो पक्का तर्क करके इसका तैयारी आप शुरू करते हैं। दूसरा, अगर आप ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत हैं तो आपका 10th पास ओके है। ठीक है, 10th पास अगर आप हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आप ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट, नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर आपको होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज में आपको सिर्फ कोई डिप्लोमा डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, यानी MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आपको लोकल लैंग्वेज का पता होना चाहिए जिस भी सर्किल के लिए आपका सिलेक्शन होगा। जैसे अगर आपका महाराष्ट्र के लिए होता है आपको मराठी पता होना चाहिए, गुजरात का लिए होगा तो गुजराती पता होना चाहिए, यानी जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं वो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, तो इसको अगर आपने नहीं पूरा किया तो आप इसको बनवा लें ध्यान से। ठीक है दोस्तों, और नीचे की तरफ हम इसमें चलते हैं। ये आपके कुछ काम का नहीं है, और नीचे की तरफ चलते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, ये भी कुछ काम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, या सेकंड पॉइंट दोस्तों, सेकंड पॉइंट आपका मेल गार्ड का वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज कितना है मेल गार्ड का? 1445 आपका टोटल वैकेंसीज है। ये भी डिपेंड करता है वर्कलोड पे, ये वेरिएट होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी वेरिएट होगा, वर्कलोड पे डिपेंड करता है। पे स्केल का बात करते हैं 21,700 से स्टार्ट होकर 69,100 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका पोस्टमैन का वैकेंसी है। दूसरा आपका मेल गार्ड का वैकेंसी है। मेल गार्ड के बारे में और देख लेते हैं नीचे की तरफ। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट होना चाहिए। OBC के लिए आपका 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 ईयर का। SC ST के लिए मैक्सिमम एज हो जाएगा 32 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 12th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम से आप हो। दूसरी चीज़, ग्रामीण डाक सेवक के रूप में अगर आप कार्यरत हैं तो आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मेल गार्ड में भी आपका नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर आपको होना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम अदर क्वालिफिकेशन का हम बात करते हैं, अदर क्वालिफिकेशन में आपको नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज ज़रूर होना चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज का ध्यान से पता होना चाहिए जिस भी पोस्टल सर्किल के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फर्दर अपडेट के लिए आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे अहेड।